बधाइयाँ। और और आपको रुदाली पर खूब खूब सांत्वना। थैंक यू उसके लिए भाई विदु जी। एंड क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल, हम और पूरी हरियाणा की जनता ऑलमोस्ट मन बना चुकी थी, लेकिन वो आपके तंत्र के आगे हम हार गए। कोई लेकिन बात नहीं। वोट वोट डलते समय मन बदल दिया। ना ना ना, ऐसा नहीं था। ये तो ना, ईवीएम का रोल है सारा। 99% आप ये देख ही तो लें। सबको पता ही था हाँ, जी। ये तो चल। आपको पता ही था, हारोगे तो ईवीएम पर रहोगे। अब देखिए, अब हम आते हैं आज के विधायक दल के नेता की उस पे। उसके जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बतौर ऑब्जर्वर बाजवा साहब और माननीय अशोक गहलोत जी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। और इसमें सर्व समिति से ही फैसला लिया जाएगा। मुझे तो उम्मीद है, जैसा हमारे जो सूत्र से हमें पता चला है, कि मोस्ट लाइकली आज ही विधायक दल के नाम का चयन हो जाएगा। हम्म। एंड अगर, और क्योंकि इन एनी केस एआईसीसी ने, अगर आप आज हमारी, क्योंकि फैसला कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी ने करना है, विधायकों ने करना है, तो इसको ऑलमोस्ट ये डन हो गया होगा। जो भी आमने जामा है वो अब पहनाया जाएगा। अगर कुछ अड़चन रही तो नो डाउट फिर एआईसीसी के ऊपर छोड़ दिया जाएगा फैसले को। पर जो भी होगा सर्व समिति से होगा, कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश पे होगा, विधायकों के आशीर्वाद से होगा। नहीं, लेकिन और गौड़ साहब, ये सर्वसम्मति ही तो बन नहीं पाती ना पार्टी के अंदर, क्योंकि गुटबाजी की बात को आप लोग लगातार नकारते रहे। आपके फिर नेताओं ने रिजल्ट आने के बाद उसको खुलकर स्वीकारा भी। कैप्टन अजय यादव इस्तीफा देकर चले गए और वो साफ कह रहे हैं कि भाई उनको इस्तीफा स्वीकार करने दीजिए, फिर मैं नाम लेकर के बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ पार्टी में। तो ये तो अंदर से उठी हुई आवाजें हैं ना। और आप ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से एक फैसला होगा। ये सर्वसम्मति ही तो नहीं बन पा रही ना पार्टी में। नहीं, देखिए, आज तक चाहे अभी पार्टी ने 90 टिकटें बांटी हैं। अभी पार्टी ने पीछे प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज हुए थे अभी, जब नहीं बने थे। और आपके हमारे एआईसीसी के प्रवक्ता बने, एचपीसीसी के प्रवक्ता बने हैं, कमेटी हरियाणा प्रदेश की बनी है। हाँ, जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए हैं अभी तक। तो कांग्रेस पार्टी में जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी की सर्व समिति से होता है। वो बात अलग है कि सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको अपनी बात को कहने का राइट। चाहे हमारे वरिष्ठ, मैं तो अब भी उन्हें अपना कांग्रेस पार्टी का स्तंभ मांग रहा हूँ। उन्होंने चाहे बतौर चाहे उन्होंने इस्तीफा दे दिया अजय यादव जी ने। ये उनका जो भी कारण होगा, इस चीज में मैं बोलने वाला कोई नहीं होता जी। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का आपस में फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जो अभी पार्टी में है, नहीं, लेकिन ये वो मंथन तो आज सुमित भी जी होंगे, करना होगा पहले ना भी। कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि एक एक करके अगर बड़े नेताओं ने साथ छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी का, तो तुम कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। और वो मंथन से फिर निकलता क्या है? क्योंकि आपके ऐसा तो नहीं है कि आज जो नेता आपके पास आ रहे हैं ये पहले नहीं आए, या पर्यवेक्षक नहीं आए, या ऑब्जर्वर्स नहीं आए, सब आए। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो खींचातानी है ये कम क्यों नहीं हो रही? और आज भी सर्वसम्मति से एक निर्णय हो जाएगा और उसके कुछ आपको दुष्परिणाम नहीं होंगे, ये कैसे इंश्योर करेंगे आप जनता के लिए? क्योंकि प्रतिपक्ष की भूमिका में भी आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभाएगी और बहुत अच्छी। हम ऐसी बात नहीं है, देखो 37 एमएलए हैं कांग्रेस के। अभी में ये बीजेपी वाले ज्यादा खुश ना हो। पिछली बार तो 30 थे, तब भी हमने इनकी नाक में दम कर दिया था जनहित के मुद्दों को उठा उठा के। और अब तो 37 है, 7 फालतू हैं। और 5 सांसद भी हैं। पिछली बार 10 में से 0 सांसद थे, तो 5 सांसद भी हैं। तो बीजेपी के कोई भी नेता, चाहे मुख्यमंत्री चाहे मंत्री, कोई भी खुशफहमी में ना रहे। जनहित के मुद्दे, जब जब जनता परेशान होगी, पहले से और ज्यादा एग्रेसिव होके कांग्रेस पार्टी के नेता सड़कों पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। इन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे, इन्हें लूट खसोट नहीं मचाने देंगे, इनको हिटलरशाही नहीं चलाने देंगे, इतना मैं दावे से कह सकता हूं। और आज सीएलपी के लीडर के लिए हम लोग बैठे हैं। निश्चित रूप से जो हमारे जो सूत्र है, हमें तो पता लगा है कि शायद आज 6 बजे तक आप सबके सामने नाम आ भी जाएगा। और इन एनी केस अगर कोई अड़चन हुई भी, तो देखो, सीएलपी लीडर हमारी पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता। आपको भी ये भी आपको आज या कल में दिख जाएगा कि एक सीएलपी के लिए कोई आवेदन कितने आए हैं। तो या तो आवेदन 3-4, तब भी मैं मान लू फूट है पार्टी में। आप जैसा भी भाई ने कहा हमारे, तो नाम एक ही आएगा। कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी सर्व समिति से, विधायक उसमें वोट डालेंगे, विधायकों के आशीर्वाद से एक ही बनेगा, बिना झगड़े के बनेगा, बिना किसी, जो जाता है हमें पता है, कोई इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए रुपेश बंसल जी, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हमारा ये जो सीएलपी लीडर या नेता प्रतिपक्ष को चुनने का जो एक जो प्रक्रिया है, उसमें किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं है और ये बहुत स्पष्टता और बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो फिर भाई वो आलाकमान तक जाएगा और उस पर ये फैसला हो जाएगा। राह इतनी आसान क्या कांग्रेस में दिख रही है, या आपको लग रहा है कि वहां पर भी कुछ परिवर्तन या कुछ नई चीजें हो सकती हैं, या फिर एज इट इज जैसा चल रहा था उसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें? और दूसरा ये है कि आज जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी, ओथ के बाद फिर हम लोगों ने पहली कैबिनेट की जो मीटिंग देखी, उसमें जो फैसले लिए गए, उसको आप किस नजरिए से देखेंगे बंसल जी?
बिल्कुल, मैं ये मानता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सत्ताधारी दल है, आज नई सरकार बनी और नई सरकार के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने ताबड़तोड़ 3 बड़े फैसले लिए, उन फैसलों को देखकर हम निश्चित तौर पर ये मान सकते हैं कि जो पिछले 95 दिन का कार्यकाल नायब सैनी जी का रहा है, इन 3 फैसलों को लेकर नायब सैनी जी ने ये दिखाने का जरूर प्रयास किया है कि जिस तरह का कार्यकाल उनका था और जिस कार्यकाल के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के लोगों ने दिया है, उन्होंने ये दिखाने का जरूर प्रयास किया कि जो नायब सरकार है वो उसी राह पर चलेगी। और एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और वो इंप्रेशन छोड़ने में मैं मानता हूं कहीं ना कहीं नायब जी कामयाब रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मैं भूमिका मानता हूं वो कांग्रेस की भी मानता हूं, क्योंकि बेशक जैसे भाई सुमित जी अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस के 37 एमएलए आए हैं, लेकिन कांग्रेस के चाहे 37 एमएलए आए हों या जितने भी एमएलए आए हों, कम से कम वो एमएलए कभी भी सरकार के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करते हैं। और जितनी परेशानी आपस में कांग्रेस के नेता एक दूसरे के लिए करते हैं, वो सरकार के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो नायब जी ने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ आज नहीं बंसल साहब, वो 37 की संख्या तो है, लेकिन वो 37 क्या एक प्लेटफॉर्म पे होंगे? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो सरकार है, हरियाणा सरकार को कभी ये टेंशन कांग्रेस ने दी नहीं कि विपक्ष भी कोई चीज होता है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं चाहे एमपी, वो जिस प्रकार से आपस में जो लड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की राह आसान करते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि जहां बीजेपी ने अभी 13 मंत्री चुने हैं, एक मुख्यमंत्री चुना है, इतना ज्यादा शोर उस पूरे प्रकरण में नहीं हुआ जितना एक विधायक दल के और विपक्ष दल के नेता के लिए हो रहा है। पहले हुड्डा साहब एक भोज दे चुके हैं, उसमें अपनी ताकत दिखा चुके हैं, आज दो ऑब्जर्वर आ रहे हैं, लेकिन वो आपने अभी जैसे सुना कि ऑब्जर्वर भी ये निश्चित तौर पर नहीं कह पा रहे हैं कि वो आज सीएलपी लीडर चुन लेंगे। उनका भी अभी वो ये तैयारी करके आए, उनका मन ये मान रहा है कि यहाँ वो फैसला नहीं कर पाएंगे और वो विधायकों की राय को